इसी ऑयल में मैं शिमला मिर्चों को भी डाल दूंगी और इनको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। बस हमारी भिंडी भी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं भिंडी की इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बताने जा रही हूं जिसको आपने कभी भी नहीं ट्राई किया होगा। और अगर आप एक मरतबा ट्राई करेंगे ना तो जब भी आपके घर में भिंडी आएगी आपके घर वाले यही फरमाइश करेंगे कि सिंधी सलेजी बनाकर खिलाओ। तो चलिए फिर टाइम को ज़ाया किए बगैर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सिंधी सलेजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 पाव के करीब भिंडी ले ली है। भिंडी को धो के हमने ड्राई कर लिया है। ड्राई करना ज़्यादा ज़रूरी है भिंडी को। यहाँ पे मैंने 2 शिमला मिर्चें ले ली हैं दरमियाने साइज़ की, 5 से 6 हरी मिर्चें ले ली हैं, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। अब हम इनको कटिंग कर लेंगे। कटिंग किस तरह से करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। हमने इस तरह से लंबाई में सारी चीज़ें काटनी है। टमाटरों को लंबाई में कट करने के बाद अब बारी आ जाती है शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च के भी हमने जूलियंस बनाने हैं, लेकिन थोड़े से थिक जूलियंस में हमने इनको काटना है। शिमला मिर्च भी कट गई है जनाब। शिमला मिर्च काटने के बाद अब बारी आ जाती है प्याज की। प्याज को भी हमने इसी तरह से स्लाइसेस में काटना है लंबाई में। शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर काटने के बाद अब हम काटेंगे भिंडी को। भिंडी को हमने किस तरह से काटना है, इसका टॉप और बॉटम काटने के बाद अगर बड़ी भिंडी है तो हमने बीच से हाफ कर लेना है और अगर छोटी है तो हमें उसको वैसे ही छोड़ देना है। इस तरह से हमने हाफ करके इतने बड़े पीसेस में भिंडी को काट लेना है। सारी भिंडी मैं इसी तरीके से काट लूँगी। भिंडी को हमने कट कर लिया है। भिंडी को हमने सेपरेट एक बाउल में रखने के बाद अब आ जाती है एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, जो कि वेजिटेबल है और वो है पोटैटोज़। पोटैटोज़ को हमने फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में काट लिया है। देखिए इस तरीके से, जितने जैसे हम फ्रेंच फ्राइज फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने पोटैटोज़ को काटना है जूलियंस में। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी कढ़ाई में तेल डालेंगे तकरीबन आधा कप के करीब और सबसे पहले हम ये फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करेंगे। आलू को हमें इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन सन के ऊपर कलर आ जाए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आलू जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे, निकाल के अलग प्लेटर में रख लेंगे। अब बारी आ जाती है शिमला मिर्च की। अब इसी ऑयल में मैं शिमला मिर्चों को भी डाल दूंगी और इनको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती हैं। बस ये हल्की सी फ्राई सी लगने लगेंगी तो हम इन्हें निकाल लेंगे। देखें इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 1 मिनट के लिए इनको फ्राई किया है। अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। भिंडी को भी हमने फ्राई करना है, तकरीबन हल्का सा गोल्डन होने तक हमें इनको फ्राई करना है। बस हमारी भिंडी भी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में मैं 1 कुकिंग स्पून और तेल डालूंगी और इसमें देखें ये 4 से 5 लहसुन के जवे थे जो कि मैंने चॉप कर लिए हैं। 1 टेबल स्पून के करीब बनते हैं ये भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। लहसुन जब फ्राई होकर हल्के से पिंकिश हो जाएंगे तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून धनिया ले लिया है जिसको मैंने कूट लिया है। तकरीबन 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे ऑयल में लहसुन के साथ डाल दूँगी और इनको भी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब मैं डाल दूँगी प्याज। जो 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हमने काटी थी वो प्याज इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, इसे हमें ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। जब ये देखें ट्रांसलूसेंट हो जाएगी प्याज तो मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून के करीब ही सॉल्ट आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि हमें ये भुनी भुनी सी भुजिया बनानी है, इस वजह से इसमें कम ही सॉल्ट डालिएगा। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें हल्दी शामिल कर दूँगी और इसके साथ भी मैं इसको मसाले को मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने कितने लिमिटेड से मसाले इस्तेमाल किए हैं लेकिन इसमें से जो अरोमा उठ रहा है ना बहुत ही लाजवाब है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर जो कि हमने कट करके रखे थे। वो टमाटर इसमें डालने के बाद मैं टमाटरों को इसमें मिक्स करूंगी। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। अब इसको हम ढक देंगे और 5 से 7 मिनट तक के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे गल जाएँ। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मैश करने के बाद टमाटरों का मसाला भूनेंगे। इस पूरी रेसिपी में कहीं भी पानी का इस्तेमाल नहीं होगा कि हम एक्स्ट्रा पानी डालें। 5 से 10 मिनट टमाटरों का मसाला भूनने के बाद अब मैं यहाँ पे जो हमने सब्जियाँ फ्राई की थी ना वो तमाम की तमाम वेजिटेबल्स हम इसमें डाल देंगे। तमाम वेजिटेबल्स डालने के बाद अब इन वेजिटेबल्स को हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे।
बस ज़्यादा देर तक हमें इनको नहीं पकाना है क्योंकि ये हाफ डन से ज़्यादा डन हुई हुई है, क्योंकि हमने इनको फ्राई किया हुआ था। बस थोड़ा सा मसाले के साथ पकाने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी 1 नींबू का रस और बीच से कटी हुई हरी मिर्ची, जो कि हमने 5 से 6 ली थी। आप चाहें तो हरी मिर्ची साबुत भी डाल सकते हैं। लेमन और हरी मिर्चों को मिक्स करने के बाद अब हम इसको दम पे रखेंगे बिल्कुल धीमी आंच पर 10 मिनट तक के लिए। अगर 10 मिनट में भी आप चेक कर लीजिएगा आपकी सब्ज़ी नहीं गली है, आलू वगैरह नहीं गले हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए और रख सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं डलेगा इसमें। ये लीजिए व्यूअर्स, हमारी सिंधी सलेजी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखने में बहुत ही टेम्पटिंग है, बहुत ही डिलीशियस है ये खाने में। वैसे हर घर में भिंडी बहुत शौक से खाई जाती है, लेकिन मेरे कहने पर एक मर्तबा इस स्टाइल से भिंडी ज़रूर ट्राई करिएगा और ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। सिंध की बहुत ही फेमस रेसिपी है ये, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आऊँगी फिर अच्छी और यूनिक सी रेसिपी को लेकर। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।